कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं या एंटरप्रेन्योर है क्या? मेरा चैनल भी इस बारे में है। एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड मेरा चैनल है। इसमें आपको सारी चीज़ें पता चलेगी एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि एंटरप्रेन्योर कहते किसे हैं। एंटरप्रेन्योर या एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं? इंडियन एक्सेंट में उसे कहा जाता है एंटरप्रेन्योर एंड इंग्लिश एक्सेंट में कहा जाता है उसे एंटरप्रेन्योर। तो उसका मतलब ये है व्यवसाय, हिंदी में उसका मतलब है व्यवसाय, और उर्दू में उसका मतलब है कारोबार करना, और इंग्लिश में उसका मतलब है अ पर्सन हु रन्स हिज बिजनेस विथ न्यू स्ट्रैटेजीज विच इन्वॉल्व्स बिगर फाइनेंशियल रिस्क। सो बेसिकली एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नई स्ट्रैटेजीज के साथ बिजनेस करे, और उसमें अगर फाइनेंशियल रिस्क भी इन्वॉल्व हो या बड़े बड़े रिस्क इन्वॉल्व हो तो वो रिस्क बिना लिए, रिस्क लेने से डरता नहीं वो, और बिना रिस्क लेकर भी वो अपना बिजनेस रन करता है। और बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या फ़र्क है? बिजनेसमैन जो होता है, एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में ये फ़र्क है कि बिजनेसमैन ओल्ड कंसेप्ट के साथ ओल्ड मार्केट में ही अपना बिजनेस शुरू करता है या अपना बिजनेस रन करता है, और एंटरप्रेन्योर जो है वो अपना मार्केट खुद बनाता है, इनोवेशन करता है, वो नई स्ट्रैटेजीज लाता है, ऐप्स बनाता है, वेबसाइट बनाता है, और ऑनलाइन उसका बिजनेस ज़्यादा चलता है, तो वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है। और बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर में क्या फ़र्क है? बिजनेसमैन ओल्ड मार्केट में होता है तो उसको तो रिवॉर्ड मिलता ही है क्योंकि वो बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करता है। एंटरप्रेन्योर स्मार्ट तरीके से सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और रिस्क लेने के बाद भी वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व करता है। बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से उसको बड़े रिवॉर्ड मिलते हैं। और एक एंटरप्रेन्योर की लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जिसका वो चैलेंजेस को ओवरकम करने के बाद उसको जो एक्साइटमेंट मिलती है वही उसका सबसे बड़ा मकसद होता है। और जब उतने बड़े प्रॉब्लम को जब वो सॉल्व करता है तो उसकी लाइफ में एक मकसद पैदा होता है। तो एंटरप्रेन्योर जो होता है बेसिकली नए टाइप का बिजनेसमैन आप उसे कह सकते हैं। और मेरा चैनल उसी बारे में है, एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड, और एक नई फील्ड है ये, एक नया करियर आप जिसे कह सकते हैं। आपको मैं एग्जांपल्स दे सकता हूँ एंटरप्रेन्योर्स के, जैसे मार्क ज़करबर्ग जिन्होंने फेसबुक बनाया है, इंस्टाग्राम भी अभी उनका ही है, और व्हाट्सएप भी उनका ही है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ऐप बनाया या वेबसाइट बनाई, और पहले तो वेबसाइट बनाई बाद में ऐप बनाया, और करोड़ों लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया अपने डिटेल्स, अपनी आइडेंटिटी, अपने आप को दिखाने का एक प्लेटफॉर्म दिया। तो करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व की, इसीलिए उनको आज बड़े रिवॉर्ड मिले। शायद वो 5वें नंबर पर अभी वो सबसे अमीर आदमी हैं, बिलियनर है वो, मार्क ज़करबर्ग। इसके अलावा और भी एंटरप्रेन्योर्स है। रितेश अग्रवाल इंडियन एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने ओयो रूम्स फाउंड किया है। वो भी एक टीनेजर थे जब उन्होंने शुरू किया था 19 ईयर्स की उम्र में, और ओयो रूम्स के वो फाउंडर है, तो अभी वो बिलियनर भी हैं वो, रितेश अग्रवाल। इसके अलावा जो ओला के फाउंडर है वो भी एक एंटरप्रेन्योर है, जिनके जो जोमेटो के ओनर है, फाउंडर है, वो भी एक एंटरप्रेन्योर है। तो ये सारे एंटरप्रेन्योर्स के एग्जांपल्स है। और बाहर भी बहुत गैरी वायरनरचक, ये एक तरह के एंटरप्रेन्योर हैं। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, और ये एक नया फील्ड आप कह सकते हैं। और इस फील्ड में जाने के बाद आप अपनी मर्जी से कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, आप कमा सकते हैं, आप चुन सकते हैं कि आपको काम किन लोगों के साथ करना है। तो ये एक फील्ड जो है वो बहुत फ्लेक्सिबल है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और रिस्क भी इन्वॉल्व है। बेसिकली चैलेंजेस बहुत सारे हैं, लेकिन जब चैलेंजेस वो सॉल्व करते हैं वही उनकी ज़िंदगी को बामकसद बनाता है, और वही उनकी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट लाता है। और बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने की वजह से उन्हें बहुत सारी खुशी मिलती है। वो जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं कभी, या बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे देते हैं, बहुत सारे लोगों की बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं टेक्नोलॉजी का एफिशिएंटली इस्तेमाल करके। तो इसीलिए वो एक फील्ड है, और मैं उसमें इतना ज़्यादा डिटेल्स क्यों दे रहा हूँ आपको, क्योंकि वो एक फील्ड है जिस पे आप जाने के बाद आप एक पायलट भी हो सकते हो, एंटरप्रेन्योर हो सकते हो, आप एक टीचर होकर भी एंटरप्रेन्योर हो सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप ही करना है, बल्कि अगर आप जॉब भी कर रहे हो, धीरे करके आप जॉब से अपने आप को स्विच करके आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हो, नेट के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू। दुनिया के सबसे अमीर आदमी जो एलॉन मस्क है, वो भी एक तरह के एंटरप्रेन्योर ही है। उनके अंदर बहुत सारी कंपनी है। एलॉन मस्क जो बने हैं वो एंटरप्रेन्योर है, और वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी भी हैं। तो वो कहते हैं कि बेसिकली कॉलेजेस आर जस्ट फॉर फन एंड यू कैन लर्न एनीथिंग फॉर फ्री। तो एनीथिंग फॉर फ्री, ये वाली बात उनकी आप देख सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं कि आप कुछ भी सीख सकते हैं। उन्होंने रॉकेट साइंस इंटरनेट की मदद से सीखा, खुद से, विदाउट एनी डिग्री।
तो अगर वो नेट के थ्रू वो सीख सकते हैं तो आप भी सीख सकते हैं। अगर रॉकेट साइंस वो सीख सकते हैं, वो सब कुछ सीख सकते हैं। तो नेट के थ्रू आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंटरनेट का इस्तेमाल करके आप बेसिकली एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। डजंट मैटर कि आप कौन सी फील्ड में। और एंटरप्रेन्योर बनने के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और इस चैनल में आपको ज़रूर बताऊँगा। और एंटरप्रेन्योरशिप के रिलेटेड हर वो चीज़ ऑल अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप आपको मेरे चैनल में मिलेगा। और अगर आपको जानना है तो आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।